कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम। 5 अगस्त के बाद आज पहली बार शोपियां फ्रूट मंडी खोल दी गई। डीसी शोपियां ने इसका इफ्तिताह किया। 5 अगस्त से फ्रूट मंडी बंद पड़ी थी। डीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि फ्रूट मंडी में लोगों को हर तरह की सहूलत फराहम की जाएगी। मकामी लोगों ने इंतजामिया के इस फैसले की सताइश की है। फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अशरफ ने इंतजामिया के इस फैसले को इत्मीनान बख्श करार दिया। से जितने भी हमारे मंडी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के प्रिकॉशंस हैं वगैरह वो सारे ध्यान में रखे जा रहे हैं। चाहे गाड़ियों को सैनिटाइज करना है, चाहे मास्क का मामला है, चाहे पीपी किट्स का मामला है, चाहे सोशल डिस्टेंस का मामला है, हर एक चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। आज हमने यहाँ ओल्ड मंडी अढ़ामा में जो हमारा चेरी का सीज़न है उसकी इवैक्यूएशन का काम सिलसिला किक स्टार्ट किया है। कॉशंस एंड वेरियस स्टेप्स, सारे जो ट्रक्स इनकमिंग आउटगोइंग हैं उन सबकी सैनिटाइजेशन हो रही है। सारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी भी सैनिटाइजेशन और साथ में जो प्रोड्यूस आ रहा है उसकी हैंडलिंग के दौरान भी काफ़ी प्रिकॉशंस। गैर मुतवक्किल मौसमियाती तब्दीलियों कहरंगेज जलाबारी से फलदार दरख्तों के पत्ते क़ब्ल अज़ वक्त गिरने लगे हैं। कुपवाड़ा ज़िले में मेवा बागात में भारी तबाही से मालिकान बागात शदीद परेशानियों में मुब्तला हैं। मालिकान बागात के मुताबिक उन्होंने अब तक लाखों रुपए मालियत की अद्वियात का छिड़काव किया और माहिरीन के मशवरों पर अमल भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी अब मालिकान बागात इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। आपकी वसादत से, आपकी चैनल की वसादत, जो परेशानी हमारी मुश्किलात है वो अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाते हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि आपकी वसादत से हम अल्लाह हुकाम तक ये पहुँचाना चाहते हैं। खुदारा इसका रोकथाम कीजिए, इसके लिए कोई माहिर भेजिए यहाँ पर और हमें मशवरा दे दीजिए। हम क्या करेंगे, हमारे ये दरख्त कैसे बचेंगे, हमारा सेब कैसे बचेगा। ये हमारे बैकबोन है, हमारी कश्मीर इकनॉमी जो है, जो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो इसी से वाबस्ता है, सेब सन्नत से, और ये ख़त्म है। पत्ते वक्त से पहले ही गिर रहे हैं, पता नहीं है इनका कल रही चाहे। हमने अब तक 6 दवा छिड़काए हैं इन दरख्तों पर, अब पता ही नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। अब सेब पिछले महीने तक साफ थे, अब आप आज देखो हमने मई में ज़्यादा स्केब लगती है फ्रूट पर। हमने इसमें अब तक 3 दवाई, मई में 3 दवा हमने छिड़काए हैं, लेकिन फिर भी स्केब लगी है। डायरेक्टर बागबानी कश्मीर ने एशिया के सबसे बड़े एडवांस सेंटर फॉर हार्टिकल्चर का दौरा किया। जैनापुरा शोपियां में सेंटर में जारी प्रोग्रामों का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने रूट स्टॉक मिट्टी का भी जायजा लिया। इस साल ये जो कोविड का टाइम रहा 1-2 महीने का, इसमें हमने तकरीबन 2 लाख के करीब हाई डेंसिटी प्लांट्स लगाए यहाँ के मुख्तलिफ अजला में। तो ये प्रोसेस अभी हमें जारी है, चल रहा है। और इसके अलावा हमने बैकयार्ड हार्टिकल्चर में तकरीबन मार्च में ही तकरीबन 4 लाख प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए 1 लाख हाउस होल्ड्स में। वो प्रोसेस भी हमने किया। जो भी एडवाइजरीज देनी थी वक्तन फ़वक्तन इस कोविड में वो जारी रही। डिस्ट्रिक्ट अफसर्स को ये भी हिदायत दी है, छोटे छोटे जो हम कहते हैं क्लिनिक, जिसमें 5-10 फार्मर को बुला के, ग्रोवर को बुला के उनको जो भी एडवाइस देनी है, चाहे सिकेब के बारे में, चाहे फर्टिलाइज़र के बारे में, या चाहे जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, प्रोनिंग कैसे करेंगे हाई डेंसिटी में, हाई डेंसिटी को कैसे हम जो भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है उसको में कैसे अपनाएंगे, नए तरीके वो हम देते रहेंगे। शोपियां में कल ज़बरदस्त बारिश और जलाबारी से बागात और खेतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। शोपियां के पेनू और त्रापाडपुरा में कल ज़बरदस्त जलाबारी हुई, जिसकी वजह से बागात और खेतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जलाबारी बागात और खेतों में लगी फसलों पर कहर बनकर टूटी। फ्रूट ग्रोवर्स के सदर ने नुकसानात पर गम का इजहार किया। लोगों ने एलजी से अपील की है कि नुकसान को तखमीना लगाया जाए और लोगों को मुआवजा दिया जाए। डीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने आज कई नुकसान ज़दा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने फील्ड एजेंसियों को हिदायत दी कि नुकसान का तखमीना लगाया जाए। इलाकों में उन्होंने दौरा किया है तो उनको हमने दिखाया है कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है ग्रोवर्स को, और ग्रोवर्स कितना ज़्यादा पैनिक हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करेंगे कि जो हमारे ग्रोवर्स हैं वो पहले ही काफ़ी परेशान हैं पिछले साल से, तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि लॉसेस का असेसमेंट लगा के। इस साल सेकेंड टाइम लॉस हो रहा है, तो हमारी उम्मीद थी कि किसी भी तरीके से हम एडवाइजरीज जारी करें कि लोग इसको कैसे अब अपने क्रॉप को फर्दर प्रोटेक्ट कर सकें, ना कि सिर्फ हेल फॉर्म से, कैब से भी, और इसमें कोई भी और फैसिलिटेशन की जो पॉसिबिलिटी होगी हम पूरी।
ضلع کلگام کے بیشتر علاقوں میں کل ہوئی زبردست ژالہ سے باغات اور فصل کو زبردست نقصان پہنچا۔ ضلع کے نورآباد حلقہ انتخاب کے کئی علاقوں میں ہوئی ژالہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ادھر کلگام دیوسر حلقہ انتخاب کے دیگر علاقوں میں ہوئی ژالہ سے فصل اور میوہ باغات کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ منٹن پہ یہ ڈھونٹ نہ رود کن ہاک نہ رود کن مکئی نہ رود کن ژوٗنٛٹھ نہ رود کن ڈون یہ نسا رود ٹوٹل کہین تہ گورنمنٹ اپیل کران اگر سہ KCC معاف گژھِ تو اچھا وات کی راحت۔ یہ رپورٹ کا احساس کیا جا رہا ہے جو ہی ہمیں کل ژالہ ہوئی تو فوراً ہمیں ڈاکٹر صاحب کا فون آ گیا۔ ہم نے رات کو اسٹاف کو گیراب کر دیا۔ رات کو ہمارے اسٹاف گھوم رہے تھے تو صبح میں اور میرے ڈسٹرکٹ افسر میرے ایچ ڈی او صاحبان میرا فیلڈ اسٹاف اور ایون کی ایگریکلچر چیف ایگریکلچر سب پوری ٹیم میں ہم گھوم رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسٹنٹ آف ڈیمیج جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اوپر والے کی طرف سے، لیکن ہمیں یہ تھا کہ ہم ڈاکٹر صاحب ان کو آن اسپاٹ ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ اس کے بعد فوراً کون سی دوائی کرنی ہے کون سی نہیں کرنی ہے۔ جو کیا تھا وہ تو، لیکن تاکہ جو فردر جو ڈیمیج جو بچا ہے فروٹ تاکہ وہ بچ جائے، ورنہ وہ کہیں ایسا نہ وہ بھی سڑ جائے گل جائے، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کو آن اسپاٹ ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ یہ دوائی کرو یہ دوائی کرو یہ دوائی کرو۔ قصبہ پامپور کے متعدد علاقوں میں کل شام شدید ژالہ سے کھڑی فصلوں اور میوہ باغات کو نقصان پہنچا۔ مقامی لوگوں نے علاقے میں نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے انتظامیہ سے ٹیمیں تشکیل دینے کی اپیل کی۔ اس دوران لالپورہ میں جامع مسجد کے اوپری حصے پر آسمانی بجلی گرنے سے مسجد کے میناروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ خطرناک پتہ روٗد لوگُن أسۍ لوگُن ڈوٹھ پتہ آیہِ آسمٲنی کرنٹ لوٚگ یتھ پرٛینٛگس مسجد جامع مسجد ہندس اَسہِ وٕچھ دارِ کِنۍ نار اورٕ تہٕ أسۍ دِژ نظر اَسہِ ییٚلہِ ہیوٚر کُن نظر دِژ اَتہِ وٕچھ پرٛینٛگ کِس بٔنمِس سایڈس پنجرس نار پتہٕ آو عوام بالٹیٖن والٹیٖن ہٮ۪تھ دِتُس آب تہٕ کوٚر قوبوٗ دٔستی نۄقصان گوٚو کمٕے انشاءاللہ خۄدایَن کوٚر۔ اننتناگ کے محمد سری گفوارہ علاقے میں نامعلوم افراد نے سیب کے پودوں کو کاٹ دیا ہے، جس کی وجہ سے کئی باغ مالکان کو شدید نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ لوگوں کے مطابق شرپسندوں نے یہ کارروائی رات کی تاریکی میں انجام دی، اس لیے ان کا سراغ لگانا مشکل ہو رہا ہے۔ تاہم لوگوں نے پولیس حکام اور ضلع انتظامیہ کو واقعے کا سنجیدہ نوٹس لینے پر زور دیا۔ ادھر پولیس نے اس معاملے میں ایک FIR درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اباؤٹ ہمارے باغ میں اگر آپ دیکھو گے 100 ٹریز اگر آپ مانیٹری ویلیو میں ہی دیکھو گے راؤنڈ اباؤٹ 1 لاکھ خالی اسی میں ہوا ہے، اور 2 سال 3 سال کی محنت بھی ہے اس میں۔ ایکچولی سر جب کل میرے پاپا یہاں آئے وہ لٹرلی بروک ڈاؤن ہو کے یہاں پہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے کتنی محنت کرنی پڑی اس میں، اور اسی طرح سے جو ہمارے دوسرے یہاں پہ جو باغبان ہیں سر، یہ ہمیں نہیں پتہ ہے کس نے کیا ہے، لیکن ہم ایڈمنسٹریشن سے اتنی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو، اور جنہوں نے یہاں پہ کیا ہے کہ جو بھی کلپریٹس ہیں ان کو نیب کیا جائے اور ہمارے ساتھ انصاف ہو۔ یہاں رکیں گے ایک بریک کے لیے۔ کل کو اگر آپ نہیں رہے